नमस्कार दोस्तों, बुकसारिता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति की बात करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा परिश्रम के अवसरों को अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? क्यों कुछ हाथ लगते ही कामयाबी की चमक धारण कर लेते हैं, जबकि अन्य कड़ी खटाई के बावजूद संघर्षों की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं? नेपोलियन हिल ने अपनी कालजयी कृति में कहा था, तुम्हारी एकमात्र सीमा वही है जो तुम अपने मन में स्थापित करते हो। लेकिन ये सिर्फ मानसिकता की बात नहीं, असल रहस्य है आपकी ऊर्जा का आभा क्षेत्र, वो अदृश्य बल जो आपके चारों ओर फैला रहता है और लोगों, परिस्थितियों तथा समृद्धि को आकर्षित करता है जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को निखार कर आप धन, उपलब्धि और शांति को जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। हम थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ेंगे। आइए शुरू करें। अध्याय 1, ऊर्जा का आभा क्षेत्र क्या है और ये धन से कैसे जुड़ता है? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण को जीवंत कर देता है? बिना एक शब्द कहे उनकी उपस्थिति से सकारात्मक कंपन महसूस होता है, मानो हवा में कोई ताजगी, कोई उत्साह की लहर दौड़ गई हो। वहीं कुछ लोग आते हैं तो सब कुछ बोझिल सा लगने लगता है, बातचीत का मन ही नहीं होता। आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों? ये उनकी वस्त्रों, रूप रंग या धन दौलत से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा के आभा क्षेत्र से होता है। आभा क्षेत्र कोई मायावी या आध्यात्मिक कल्पना नहीं, ये आपकी कंपन दर है। आपका कंपन, वो अदृश्य ऊर्जा परत जो आपकी भावनाओं, विचारों और विश्वासों से गढ़ी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का एक अनोखा ऊर्जा क्षेत्र होता है जो निरंतर कंपित रहता है। आप क्या कल्पना करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, किस पर भरोसा रखते हैं, यही तत्व आपके आभा क्षेत्र का रंग, उसकी तीव्रता और कंपन निर्धारित करते हैं। जब आप कृतज्ञता, आत्मविश्वास और उद्देश्य से परिपूर्ण होते हैं तो आपका कंपन उच्च होता है। आप हल्के फुल्के महसूस करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं और स्वाभाविक रूप से अवसरों, सम्मान तथा प्रचुरता को अपनी ओर खींचते हैं। किंतु जब आप भय, ईर्ष्या, अपराध बोध या आत्मसंदेह में डूबे रहते हैं तो आपका कंपन निम्न हो जाता है। आप वही ऊर्जा प्रक्षेपित करते हैं और वही ऊर्जा लौटकर आकर्षित होती है, संघर्ष, अस्वीकृति और नकारात्मकता के रूप में। विज्ञान भी अब इस अवधारणा को अस्वीकार नहीं कर पा रहा। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि मानव हृदय एक मापनीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो शरीर से कई फुट दूर तक विस्तारित रहता है। मस्तिष्क भी विद्युत चुंबकीय संकेत भेजता है जो विचारों और एकाग्रता को भौतिक संसार से जोड़ते हैं। अर्थात आप वास्तव में एक चलता फिरता कंपन है, एक जीवंत ऊर्जा प्रेषक, और यही आपका कंपन तय करता है कि आप संसार से क्या प्राप्त करते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, धन एक मानसिक अवस्था से प्रारंभ होता है, निश्चित उद्देश्य के साथ। इसका तात्पर्य है कि समृद्धि पहले आपके मन में जन्म लेती है, फिर वास्तविकता में प्रकट होती है। ये कोई दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि ऊर्जा का सत्य है। जब आपका मन स्पष्ट होता है, भावनाएं संरेखित होती हैं और विश्वास दृढ़ होता है तो आपका आभा क्षेत्र धन के समान कंपन पर कंपित होने लगता है, और यही क्षण अवसरों, विचारों तथा सहायक व्यक्तियों को आकर्षित करता है जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को निखार कर आप धन, उपलब्धि और शांति को जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। हम थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ेंगे। आइए शुरू करें। इसे इस प्रकार समझें, संसार में प्रत्येक वस्तु ऊर्जा है, धन भी ऊर्जा है, सफलता, प्रेम, सुख, ये सभी भिन्न भिन्न कंपन हैं, और आपकी ऊर्जा या आभा क्षेत्र वही आकर्षित कर सकता है जो उसके कंपन से मेल खाता हो। ये रेडियो की भांति है, यदि आप 98.5 मेगाहर्ट्ज पर सेट हैं तो केवल वही स्टेशन सुनाई देगा। आप 100.3 या 88.7 को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही यदि आपका आभा क्षेत्र 98.5 की कंपन पर सक्रिय है, अर्थात सकारात्मकता, उद्देश्य और कृतज्ञता से युक्त, तो धन का कंपन स्वतः आपके जीवन में जुड़ जाता है। लेकिन यदि ये भय, संदेह और अभाव में कंपित हो रहा है तो आप धन को अनदेखा कर देते हैं, भले ही वो आपके निकट ही क्यों ना हो। यहाँ एक गहन सत्य ग्रहण करना आवश्यक है। आभा क्षेत्र केवल ऊर्जा नहीं, एक चुंबक है, और चुंबक हमेशा उसी को आकर्षित करता है जो उसकी ध्रुवीयता से मेल खाता हो। जब आप मुझे धन चाहिए के बजाय मैं प्रचुरता का योग्य हूँ सोचते हैं तो आपकी ध्रुवीयता परिवर्तित हो जाती है। आप अभाव के स्थान पर कृतज्ञता से कंपित होते हैं,
और ये सूक्ष्म परिवर्तन आपके संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को धन के कंपन से संरेखित कर देता है। नेपोलियन हिल का एक और प्रभावशाली अवलोकन था, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है, लेकिन इच्छा अकेले पर्याप्त नहीं, इच्छा को ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है भावना। जब आप अपनी अभिलाषा को कृतज्ञता, विश्वास और स्पष्टता से जोड़ते हैं तो वो मात्र विचार नहीं रहता, वो एक चुंबकीय नाड़ी बन जाती है। ये नाड़ी आपके आभा क्षेत्र से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है और फिर परिस्थितियां, व्यक्ति तथा घटनाएं आकर्षित करती हैं जो आपकी अभिलाषा को वास्तविकता में परिवर्तित करने में सहायक होती हैं। अब कल्पना कीजिए, कितनी बार आपने सुना होगा कि उसे तो सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है, वो भाग्यशाली है, सब उसके पक्ष में है। वास्तव में ये भाग्य नहीं, ये उनका प्रचुरता का आभा क्षेत्र है। ऐसे लोग अधिक वाक्य नहीं कहते, लेकिन आत्मविश्वासी होते हैं। वे स्वयं में संदेह नहीं करते। जब आप उनसे भेंट करते हैं, वे आपको ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कराते हैं। यही वो आभा क्षेत्र है जो धन को चुंबकीय रूप से खींचता है। एक सरल उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं, अजय और विजय। दोनों के पास समान कौशल, योग्यताएं और वे एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। अजय सदैव तनावग्रस्त रहता है, उसे भय सताता है कि ग्राहक न मिलेंगे, धन समाप्त हो जाएगा, लोग उसे नज़रअंदाज करेंगे। वो अपनी ऊर्जा अभाव में उलझाए रखता है। दूसरी ओर विजय को विश्वास है कि उसका कार्य मूल्यवान है और ब्रह्मांड उसे उचित ग्राहकों की ओर निर्देशित करेगा। वो कृतज्ञता से कार्य करता है, सक्रिय रहता है और प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक खोजता है। अब अनुमान लगाइए, किसके पास अधिक अवसर आएंगे, किसकी सिफारिशें बढ़ेंगी, किसका व्यवसाय विस्तारित होगा? स्वाभाविक रूप से विजय का, क्योंकि उसका आभा क्षेत्र चुंबकीय है, वो धन के कंपन पर सक्रिय है। अब आप प्रश्न करेंगे, क्या ये केवल मानसिक दृष्टिकोण की बात है? नहीं, मानसिक दृष्टिकोण केवल प्रारंभ है। मानसिक दृष्टिकोण से भावना जन्म लेती है, भावना से कंपन, कंपन से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से वास्तविकता। ये एक ऊर्जावान श्रृंखला अभिक्रिया है। यदि आप अपने विचारों को परिवर्तित करते हैं तो आपकी संपूर्ण फ्रीक्वेंसी स्थानांतरित हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग जो छूते हैं वो स्वर्णिम हो जाता है, क्योंकि वे इसे स्वर्ण की फ्रीक्वेंसी से स्पर्श करते हैं। धन एक चेतना है, ये केवल बैंक शेष नहीं, एक अस्तित्व की अवस्था है। जब आपका आभा क्षेत्र संरेखित होता है, अर्थात आप प्रचुर कृतज्ञ, आत्मविश्वासी और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं, तब धन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। आप आवश्यक संपर्कों से जुड़ते हैं, सही निर्णय ग्रहण करते हैं, उचित समय पर सही स्थान पर पहुंचते हैं। इसे कुछ लोग संयोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऊर्जा संरेखण है। यहाँ एक और रोचक विज्ञान समर्थित अवधारणा आती है, अनुनाद का नियम। भौतिकी में कहा जाता है कि जब दो वस्तुएं समान फ्रीक्वेंसी पर कंपित होती हैं तो एक का कंपन दूसरे को एक्टिवेट कर देता है। यही सिद्धांत आभा क्षेत्र और धन पर लागू होता है। धन का कंपन हमेशा उच्च फ्रीक्वेंसी पर रहता है, जॉय, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी। यदि आपका आभा क्षेत्र भी इन गुणों में कंपित होता है तो धन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होता है। और अब एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली सत्य पर चर्चा करें। आपका आभा क्षेत्र कभी तटस्थ नहीं रहता, ये या तो विस्तारित हो रहा होता है या संकुचित। जब आप सकारात्मक भावनाओं में होते हैं तो आपका ऊर्जा क्षेत्र फैलता है, जब भय या स्ट्रेस में होते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। यही कारण है कि नकारात्मक व्यक्तियों के निकट रहना थकान भरा लगता है, क्योंकि उनका आभा क्षेत्र बंद होता है। और जब कोई व्यक्ति शांत, स्थिर तथा आत्मविश्वासी होता है तो उसके पास रहकर आप विश्राम महसूस करते हैं, क्योंकि उसका आभा क्षेत्र खुला और विकिरणशील होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में इस अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से बार बार स्पर्श किया। उन्होंने कहा, विश्वास, प्रेम और कामुकता भावनाओं के सबसे शक्तिशाली रूप हैं। ये भावनाएं उच्च फ्रीक्वेंसी के कंपन हैं जो व्यक्ति के आभा क्षेत्र को चुंबकीय बनाते हैं। जब ये ऊर्जा धन के साथ संरेखित होती है तो सफलता मात्र संभावना नहीं रहती, एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यदि आप इसे व्यवहारिक रूप से समझना चाहें तो कल्पना कीजिए कि आप एक कक्ष में विराजमान हैं। आपके मन में भय है कि धन न रहेगा, ग्राहक न आएंगे, लोग आपको अनदेखा करेंगे। उस क्षण आपका शरीर कठोर अनुभव करेगा, श्वास उथली हो जाएगी और तंत्रिका तंत्र उत्तरजीविता मोड में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात आपका आभा क्षेत्र ढह गया। अब वही स्थिति में यदि आप गहन श्वास लें, कृतज्ञता अनुभव करें कि मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं सक्षम हूँ और ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, तो आपकी ऊर्जा तत्काल स्थानांतरित हो जाती है।
आपका शरीर विश्राम प्राप्त करता है, हृदय गति स्थिर होती है और मस्तिष्क अल्फा अवस्था में प्रवेश करता है, जहां सृजनात्मकता और एकाग्रता दोनों वृद्धि पाती हैं। यही परिवर्तन धन आकर्षण की प्रारंभिक कड़ी है। अब विचार कीजिए, यदि आप इसे प्रतिदिन करें, प्रत्येक दिन थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ा विश्वास, थोड़ी शांति, तो आपका आभा क्षेत्र कितनी तीव्रता से रूपांतरित होगा। और जब आभा क्षेत्र रूपांतरित होता है तो भाग्य का परिवर्तन निश्चित है। अंत में यही ग्रहण करना अनिवार्य है कि धन बाहरी स्रोत से नहीं आता, वो आपके भीतर से उत्पन्न होता है, आपके विश्वासों, भावनाओं और कंपनों से। नेपोलियन हिल का संदेश सरल था, तुम अपने भाग्य के स्वामी हो। तुम अपने पर्यावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हो। और ये नियंत्रण आपके आभा क्षेत्र से आरंभ होता है, क्योंकि यदि आप आंतरिक रूप से प्रकाशमय हैं तो बाहरी प्रत्येक द्वार खुल जाता है। यदि आपका आभा क्षेत्र समृद्ध है तो धन आपको खोजता है। आपको केवल अपनी ऊर्जा को समायोजित करना है, क्योंकि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। अध्याय 2, अपने आभा क्षेत्र को कैसे निखारें, चरणबद्ध मार्गदर्शन। यदि अध्याय 1 में आपने समझ लिया कि आभा क्षेत्र क्या है और ये धन को कैसे आकर्षित करता है, तो अब समय है इसे निखारने का, क्योंकि ज्ञान केवल प्रारंभ है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब आप इसे जीवन में उतारते हैं। और याद रखें, आभा क्षेत्र कोई रात्रिकालीन चमत्कार नहीं, ये एक अनुशासन है, एक जीवन शैली जो प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक क्रिया के साथ विकसित होती है। जैसे व्यायामशाला में मांसपेशियां गढ़ने के लिए आप दैनिक निरंतरता से अभ्यास करते हैं, वैसे ही आभा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को प्रतिदिन प्रशिक्षित करना पड़ता है। और इस प्रक्रिया की प्रथम सीढ़ी है विचार शुद्धिकरण। बिंदु 1, विचार शुद्धिकरण। अपने मन को निर्मल बनाना। आपका मन एक उद्यान के समान है। यदि आप इसमें सकारात्मक बीज न बोएं तो खरपतवार स्वयं उगाते हैं, अर्थात नकारात्मक विचार। प्रत्येक बार जब आप सोचते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास समय नहीं, मेरा भाग्य प्रतिकूल है, तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं कि मैं दुर्बल हूँ। और जो संकेत आप प्रेषित करते हैं वही आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ भी तुम अपने अवचेतन मन में बो और पुनरावृत्ति और भावना से पोषित करो, वो एक दिन वास्तविकता बन जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने मन में बार बार भय और संदेह बोते हैं तो आपकी वास्तविकता भी वैसी ही ढल जाएगी। विचार शुद्धिकरण का तात्पर्य है अपने आत्मसंवाद को निरीक्षण करना, प्रत्येक विचार पर दृष्टि डालना और निर्धारित करना कि कौन सा विचार आपकी ऊर्जा को उन्नत कर रहा है और कौन सा उसे क्षीण। देखिए, एक व्यक्ति के मस्तिष्क में औसतन 60,000 से अधिक विचार प्रतिदिन उभरते हैं और शोध बताते हैं कि उनमें से 80% नकारात्मक होते हैं तथा 95% पुनरावृत्ति वाले, अर्थात आप प्रतिदिन वही भय, वही संचय, वही अपराध बोध दोहरा रहे हैं जो आपका आभा क्षेत्र कमजोर करता है। इसलिए विचार शुद्धिकरण प्रारंभ करने का सबसे सरल विधि है नकारात्मक आत्मसंवाद को सकारात्मक घोषणाओं में रूपांतरित करना। प्रतिस्थापित करें, मैं असमर्थ हूँ के स्थान पर मैं अधिग्रहण कर सकता हूँ। मेरे पास संसाधन नहीं के स्थान पर मैं संसाधनों को आकर्षित कर रहा हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं के स्थान पर मैं प्रयासरत हूँ और प्रगति कर रहा हूँ। प्रारंभ में ये असत्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन यही पुनरावृत्ति आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करती है। और जब अवचेतन विश्वास परिवर्तित होता है तो आभा क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप प्रतिदिन स्वयं से एक नया संदेश दोहराते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रचुरता आकर्षित कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इसे तथ्य मानने लगता है और आपका शरीर उसी कंपन पर कार्य करने लगता है। आपका आसन परिवर्तित हो जाता है, आपका स्वर आत्मविश्वासी हो जाता है, आपकी ऊर्जा संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली महसूस होने लगती है। यही विचार शुद्धिकरण का प्रभाव है। ये आपके आंतरिक शोर को शांत करता है ताकि आपका आभा क्षेत्र क्रिस्टल स्पष्ट संकेत प्रक्षेपित कर सके। बिंदु 2, कृतज्ञता की कंपन, आभार की शक्ति। अब दूसरे चरण पर चर्चा करें, कृतज्ञता की कंपन। यदि आभा क्षेत्र को एक संगीतमय वाद्य यंत्र माने तो कृतज्ञता उसकी समायोजन है। जब आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर कंपित होते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वतः उच्च हो जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब तुम कृतज्ञ होते हो भय विलीन हो जाता है और प्रचुरता प्रकट होती है।
और ये कथन वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामीन तथा सेरोटोनिन जैसे सुखद रसायन मुक्त होते हैं। ये हार्मोन आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, हृदय गति को संतुलित करते हैं और आपके वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र को विस्तारित करते हैं। अर्थात आपका आभा क्षेत्र वास्तव में विशाल और चमकदार हो जाता है। कृतज्ञता आपके आभा क्षेत्र को तात्कालिक उन्नयन प्रदान करने वाला सबसे सरल साधन है। आपको अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस प्रत्येक सूर्योदय और सूर्यास्त पर 3 वस्तुओं के लिए आभार व्यक्त करें। ये लघु आदत आपकी संपूर्ण ऊर्जा हस्ताक्षर परिवर्तित कर देती है। जीवन शैली सुझाव: प्रातःकाल जागरण के पश्चात मोबाइल दृष्टि डालने से पूर्व 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करें। गहन श्वास लें, धीरे धीरे अंतः श्वास लें, धीरे धीरे बहिश्वास लें और चिंतन करें कि आज मैं किन वस्तुओं के लिए आभारी हूँ। शायद आपका परिवार, आपकी स्वास्थ्य, आपका शरीर जो प्रतिदिन सहायता करता है, या वो सरल प्रभा की किरण जो आपकी त्वचा को स्पर्श करती है। मात्र इतना जागरूकता आपके भीतर कोमलता और गर्माहट उत्पन्न करता है। आपका शरीर विश्राम प्राप्त करता है और आभा क्षेत्र मानक चुंबकीय बनता है। अब इस कृतज्ञता को दिन भर के छोटे मौकों पर अभ्यास करें। यातायात जाम में फंसे हैं, आभारी रहें कि आपके पास वाहन है। कार्यभार अधिक है, आभारी रहें कि आपके पास विकास प्रदान करने वाला कार्य है। ये दृष्टिकोण आपका कंपन ऊंचा रखता है और आप नकारात्मकता से स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधित हो जाते हैं। धन और कृतज्ञता का एक गहन संबंध है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप अभाव के स्थान पर प्रचुरता के कंपन पर कंपित होते हैं और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी को वर्धित करता है। कल्पना कीजिए, आप प्रतिदिन अपनी कृताओं का संभाषण करते हैं, प्रत्येक वस्तु में सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, हर असफलता में पाठ खोजते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक आभार के कारण प्रदान करता है। अर्थात कृतज्ञता एक चक्र है। जितना आप कृतज्ञ होते हैं उतनी धन और आनंद की वृद्धि होती है। याद रखें, धन कृतज्ञ हृदयों को खोजता है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति अभाव नहीं, प्रचुरता का कंपन प्रेषित करता है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को अनेक गुणा बढ़ाकर लौटाता है। बिंदु 3, कल्पना अभ्यास: अपने आभा क्षेत्र को दिशा प्रदान करना। अब आपका आभा क्षेत्र शुद्ध हो चुका है, कृतज्ञता से चमकदार है, लेकिन अब इसे दिशा चाहिए। दिशाहीन ऊर्जा बिखर जाती है और यही प्रदान करता है तीसरा चरण, कल्पना अभ्यास। कल्पना मात्र दिवा स्वप्न नहीं, ये आपके अवचेतन मन को नई वास्तविकता का मानचित्र प्रदान करने की प्रक्रिया है। जब आप कल्पना करते हैं कि आपने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस अनुभव को वास्तविक मान लेता है। न्यूरोसाइंस प्रयोगों से सिद्ध है कि जब आप किसी वस्तु को जीवंत रूप से कल्पना करते हैं तो आपके मस्तिष्क के वही न्यूरॉन सक्रिय होते हैं जो उस वस्तु को वास्तव में करने पर होते हैं। अर्थात यदि आप अपने मन में वित्तीय स्वतंत्रता की स्पष्ट छवि गढ़ते हैं, जैसे आप एक शांत स्थल पर विराजमान हैं, आपके पास प्रचुरता है, आप विश्रांत हैं, पूर्णतापूर्ण हैं, तो आपका मस्तिष्क उस अवस्था को वास्तविक मानकर उसी अनुरूप रसायन मुक्त करता है और वे रसायन आपके आभा क्षेत्र को उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपित कराते हैं, धन, सफलता और संतुष्टि की फ्रीक्वेंसी। कल्पना की शक्ति का उपयोग विश्व के प्रत्येक सफल व्यक्ति ने किया है। माइकल फेल्प्स से लेकर ओपरा विनफ्री तक सभी ने अपने मन में वो चित्र पहले देखा, फिर वास्तविकता में जिया। नेपोलियन हिल ने कहा था, यदि तुम अपनी कल्पना में महान समृद्धि न देखो तो कभी उसे अपने बैंक अकाउंट में न देखोगे। कल्पना कैसे करें? प्रतिदिन मात्र 5 मिनट व्यतीत करें। किसी शांत स्थल पर आसन ग्रहण करें, नेत्र बंद करें, गहन श्वास लें। फिर कल्पना करें कि आपने वो जीवन प्रारंभ कर लिया है जो आप इच्छुक हैं। आप वित्तीय स्वतंत्रता में हैं, आपका कार्य आपको आनंद देता है, आपका परिवार सुरक्षित और प्रसन्न है तथा आप आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं। प्रत्येक दृश्य को अनुभव करें, वायु की हल्की शीतलता, मुख पर हास्य, हृदय की शांति। ये व्यायाम मात्र कल्पना नहीं, यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। आपका आभा क्षेत्र इन भावनाओं को अवशोषित करता है और उन्हें फ्रीक्वेंसी के रूप में प्रक्षेपित करता है। फिर ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वास्तविक परिस्थितियों के रूप में आपको प्रदान करता है। और यदि आप इसे निरंतरता से करें तो कुछ सप्ताहों में ही आपके व्यवहार, निर्णय तथा परिणाम परिवर्तित होने लगेंगे। आपका आभा क्षेत्र अब दिशाहीन नहीं रहता, वो एक उद्देश्यपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो धन तथा सफलता को सक्रिय रूप से आकर्षित करता है। समन्वय: जब विचार, कृतज्ञता तथा कल्पना का संगम होता है
अब कल्पना कीजिए यदि ये तीनों चरण विचार शुद्धिकरण, कृतज्ञता तथा कल्पना एक साथ संयोजित हो जाएं तो क्या होगा? आपका मन निर्मल होगा, भावनाएं स्थिर होंगी तथा ऊर्जा निर्देशित होगी। ये पूर्ण संरेखण है, मन, हृदय तथा आभा क्षेत्र का मिलन। यही संरेखण आपकी फ्रीक्वेंसी को धन के साथ समन्वित करता है, क्योंकि जब आपका मन स्पष्ट है, विचार शुद्धिकरण, आपका हृदय आभारी है, कृतज्ञता तथा आपकी कल्पना केंद्रित है, कल्पना, तो आप अभाव के स्थान पर सृजन मोड में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप धन को पकड़ते नहीं, आप इसे आकर्षित करते हैं। इस अवस्था में आपको प्रतीत होगा कि ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको उचित व्यक्ति मिलेंगे, उचित विचार उभरेंगे तथा उचित समय पर अवसर प्रकट होंगे। और सबसे मनोहर बात, आप शांतिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि अब धन आपके भीतर से उद्भूत हो रही है, बाहरी से नहीं। व्यावहारिक दिनचर्या, आभा क्षेत्र प्रशिक्षण की दैनिक अभ्यास। प्रातः जागरण के पश्चात गहन श्वास 2 मिनट, कृतज्ञता 3 बिंदु, घोषणाएं 3 बार दोहराएं। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रचुरता आकर्षित कर रहा हूँ। दिन में नकारात्मक विचारों को पकड़ें तथा उन्हें सकारात्मक कथनों में रूपांतरित करें। थोड़ी देर के लिए अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आसन सीधा, कंधे खुले। किसी एक व्यक्ति के प्रति सच्चा आभार व्यक्त करें। संध्या को दिन की एक लघु सफलता स्मरण करें। कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आपका कल पहले से ही सफल है। हास्य के साथ विश्राम करें। निरंतरता से ये सरल आदतें आपके आभा क्षेत्र को प्रशिक्षित कर देंगी और फिर धन, शांति तथा सुख आपको खोजेंगे। आपका आभा क्षेत्र आपकी कथा का अदृश्य कथावाचक है। संसार जो देखता है वो केवल आपकी परिश्रम नहीं, आपकी ऊर्जा भी देखता है। इसलिए यदि आप धन चाहते हैं तो पहले ऊर्जा समृद्ध बनिए। नकारात्मक आत्मसंवाद को शुद्ध कीजिए, कृतज्ञता को अपनाइए तथा अपनी कल्पना को लक्ष्य से जोड़िए। धीरे धीरे आपका आभा क्षेत्र प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा और जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार स्वयं विलीन हो जाता है। क्योंकि याद रखिए, आप अपने विचारों से गढ़े गए हैं। आपकी ऊर्जा आपकी पहचान है और जब आपका आभा क्षेत्र शक्तिशाली हो जाता है तो धन को आपके निकट आने का कोई कारण नहीं चाहिए, वो स्वयं पथ खोज लेता है। अध्याय 3, आभा क्षेत्र को धन चुंबक में परिवर्तित करना। जब तक आप अपने आभा क्षेत्र को प्रशिक्षित नहीं करते, धन तक पहुंचना सदैव ऊंची चढ़ाई बनी रहेगी। लेकिन जब ये प्रशिक्षित हो जाता है तो धन आपके लिए ढलान पर प्रवाह बन जाता है। अर्थात अब आपको इसे पकड़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। क्योंकि धन केवल परिश्रम का फल नहीं, ये संरेखण का परिणाम है। और ये संरेखण तब गठित होता है जब आपका पर्यावरण, विश्वास तथा ऊर्जा तीनों एक दिशा में कंपित होते हैं। अब समय है समझने का कि कैसे आपका आभा क्षेत्र चरणबद्ध रूप से धन चुंबक में रूपांतरित हो सकता है। बिंदु 1, संगति तथा पर्यावरण परिवर्तन। ऊर्जा प्रतिबिंबित करती है। आपका आभा क्षेत्र केवल आपके आंतरिक से नहीं गढ़ा जाता, ये उस ऊर्जा से भी आकार लेता है जिसके मध्य आप निवास करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया, किसी सकारात्मक व्यक्ति से भेंट होते ही मन हल्का हो जाता है और किसी शिकायत करने वाले, गॉसिप करने वाले व्यक्ति के साथ 10 मिनट व्यतीत करने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऊर्जा क्षीण हो गई हो। ये केवल मनोदशा नहीं, आभा क्षेत्रों का अंतर्क्रिया है। आपका आभा क्षेत्र दूसरों के आभा क्षेत्र के साथ प्रत्येक क्षण सूचना आदान प्रदान करता रहता है। ये अदृश्य संवाद निरंतर चलता रहता है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के। और यदि आप ऐसे व्यक्तियों के मध्य अधिक समय व्यतीत करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी निम्न है, जो प्रत्येक बात में त्रुटि खोजते हैं, जो सदैव भय, संदेह या तुलना में रहते हैं, तो आपका आभा क्षेत्र धीरे धीरे उसी स्वर में कंपित होने लगता है। नकारात्मक व्यक्ति ऊर्जा क्षीण करने वाले आभा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक चिंतक ऊर्जा संचालक आभा क्षेत्र। ये सरल सूत्र आपके संपूर्ण ऊर्जा जीवन को परिभाषित करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति वही है जो वो है, क्योंकि उसके मन पर कब्जा करने वाले प्रभुत्वशाली विचारों को वो अनुमति देता है। और आपका पर्यावरण वही विचारों को बार बार आपको खिलाता है। इसलिए पर्यावरण परिवर्तन अपने आभा क्षेत्र को पुनः शुल्कित करने का प्रथम कदम है। स्वयं को ऐसे व्यक्तियों से घेरे जो विकास की चर्चा करते हैं, गॉसिप नहीं। ऐसे व्यक्तियों से जो आपको चुनौती दे लेकिन प्रेरित भी करे, क्योंकि आभा क्षेत्र ऊर्जा को अवशोषित करता है और जितनी बार वो उच्च फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आता है उतना शक्तिशाली बनता जाता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नियमित समय व्यतीत करते हैं जो संभावनाओं की भाषा बोलता है, संभव है, कर सकते हैं,
प्रयास करें तो आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। धीरे धीरे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी भी परिवर्तित हो जाती है। पर्यावरण केवल व्यक्ति नहीं, आपका स्थान, आपकी दिनचर्या, आपका डिजिटल क्षेत्र, सब कुछ। यदि आपके परिवेश में शोर, अव्यवस्था या नकारात्मकता है तो आपका आभा क्षेत्र बिखरा हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने स्थान को व्यवस्थित करते हैं, पौधे लगाते हैं, प्रकाश तथा संगीत को सकारात्मक रखते हैं, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर रहेगा। जीवन शैली सुझाव: अपने फोन की भी सफाई करें। वे व्यक्ति, वे पेज, वे नवाचार स्रोत हटाएं जो आपकी ऊर्जा क्षीण करते हैं। प्रत्येक सप्ताह प्रकृति में 20 मिनट अनिवार्य रूप से व्यतीत करें। वृक्ष, आकाश तथा ताज़ी हवा से आपका आभा क्षेत्र पुनः शुल्कित होता है। और प्रत्येक संध्या को 5 मिनट मौन में आसन ग्रहण करके गहन श्वास करें ताकि दिन भर की विषाक्त कंपनों का मुक्ति हो जाए। क्योंकि याद रखिए, आपका आभा क्षेत्र वही बनता है जो आप प्रतिदिन अवशोषित करते हैं। इसलिए अपने परिवेश में ऐसी ऊर्जा चुनें जो आपको उन्नत करे, न कि मंद। बिंदु 2, आत्मविश्वास, धन संकेत। अब उस संकेत पर चर्चा करते हैं जो धन को चुंबकीय रूप से खींचता है, आत्मविश्वास। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विश्वास धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। और ये विश्वास किसी धर्म की बात नहीं, ये स्वयं पर विश्वास का विश्वास है। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप अपने आभा क्षेत्र के केंद्र में एक आत्मविश्वासी संकेत प्रक्षेपित करते हैं। ये संकेत ब्रह्मांड को बताता है, मैं तत्पर हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ। और ब्रह्मांड जो शुद्ध फ्रीक्वेंसी प्रणाली है, उसी कंपन का प्रतिसाद देता है। आत्मविश्वास आपके आभा क्षेत्र के लिए ईंधन के समान है। बिना विश्वास के आपका आभा क्षेत्र मंद रहता है, भले ही आप बाहरी रूप से आत्मविश्वासी दिखें। और जब आभा क्षेत्र दुर्बल होता है तो अवसर निकट आकर भी टिक नहीं पाते। लेकिन जब आंतरिक विश्वास प्रज्वलित होता है तो प्रत्येक पग पर स्पष्टता, साहस तथा दृढ़ता दृष्टिगोचर होती है। व्यक्ति आपको गंभीरता से ग्रहण करते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा स्वयं कहती है, ये व्यक्ति अपनी स्थिति को जानता है। अब कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति हैं, दोनों को समान अवसर प्राप्त हुआ। एक सोचता है, मैं शायद इस स्तर के लिए तत्पर नहीं। दूसरा सोचता है, मैं अधिग्रहण करूंगा, मैं वृद्धि करूंगा। प्रथम व्यक्ति भय में कंपित है, द्वितीय विश्वास में। और ब्रह्मांड सदैव विश्वास की फ्रीक्वेंसी को वर्धित करता है। आत्मविश्वास धन के लिए सबसे शुद्ध चुंबक है क्योंकि ये संदेह को विलीन करता है। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप जोखिम ग्रहण करते हैं, विचारों को कार्यान्वित करते हैं तथा अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं। आपके वचनों में कंपन आता है, आपकी शारीरिक भाषा परिवर्तित होती है तथा आपकी उपस्थिति शक्तिशाली हो जाती है। दैनिक अभ्यास: प्रत्येक प्रातः दर्पण के समक्ष खड़े होकर स्वयं से कहें, मैं सक्षम हूँ। प्रत्येक बार जब भय या संशय उभरे, स्वयं से प्रश्न करें, क्या ये भय मेरा सत्य है या मात्र कल्पना? और प्रत्येक बार अपने अतीत के विजयों को स्मरण करें, भले ही वे लघु क्यों न हो। वे आपके आभा क्षेत्र का आत्मविश्वास डेटा है। आप देखेंगे, जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होगा, वैसे वैसे आपका आभा क्षेत्र चमकने लगेगा। और जब आभा क्षेत्र चमकता है तो संसार आपको अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका विश्वास फ्रीक्वेंसी बन जाता है और वही फ्रीक्वेंसी सफलता तथा धन को आपकी ओर खींचती है। बिंदु 3, ऊर्जा का प्रतिप्रदान, प्रवाह का रहस्य। धन का सबसे बड़ा रहस्य प्रवाह है। धन, सफलता, अवसर, ये सभी ऊर्जा है और ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती। जब आप इसे रोकते हैं वो रुक जाती है, जब आप इसे प्रवाह में रखते हैं वो गुणोत्तरित होती है। इसलिए धन केवल ग्रहण से नहीं, प्रतिप्रदान से भी वृद्धि पाता है। जब आप सहायता करते हैं, प्रेरित करते हैं, किसी को उन्नत करते हैं, आप अपने आभा क्षेत्र को विस्तारित कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड सदैव उस विस्तार को पुरस्कृत करता है। कल्पना कीजिए, आप प्रत्येक सप्ताह किसी एक व्यक्ति की सच्ची सहायता करते हैं, बिना अपेक्षा के, मात्र प्रतिप्रदान ऊर्जा से। शायद किसी को मार्गदर्शन दे, किसी की सहायता करे या किसी को प्रशंसा दे। ये कृत्य दूसरे को नहीं, आपके आभा क्षेत्र को भी उपचारित करता है। और याद रखें, प्रतिप्रदान केवल धन देना नहीं, कभी कभी एक सच्ची मुस्कान, एक प्रोत्साहन वचन या किसी का दुख समझ लेना भी प्रतिप्रदान है। और प्रत्येक प्रतिप्रदान कृत्य आपके आभा क्षेत्र को ब्रह्मांड के प्रचुरता परिपथ से जोड़ देता है, क्योंकि धन सदैव प्रवाह में रहता है। और जब आप प्रवाह का अंग बनते हैं तो धन स्वाभाविक रूप से आपके प्रवाह में सम्मिलित होने लगता है। अंतिम एकीकरण: आभा क्षेत्र प्लस पर्यावरण प्लस विश्वास प्लस प्रवाह।
अब इन तीनों बिंदुओं को एक साथ कल्पना कीजिए। आपका पर्यावरण शुद्ध है, आपको क्षीण करने वाले व्यक्ति नहीं, प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं। आपका विश्वास दृढ़ है, आप स्वयं पर संदेह नहीं करते और आपकी ऊर्जा परिवहन हो रही है। आप प्रति प्रदान तथा ग्रहण दोनों में प्रसन्न हैं। यही वो पूर्ण ऊर्जावान संरेखण है जो किसी व्यक्ति को धन चुंबक बना देता है। अब धन को खींचने के लिए आपको परिश्रम के स्थान पर आकर्षण का संकेत समझ आता है। आपका आभा क्षेत्र अब एक शक्तिशाली संकेत बन चुका है जो कहता है मैं तत्पर हूँ, मैं प्रचुर हूँ, मैं संरेखित हूँ। और जब ये संकेत प्रक्षेपित होता है तो ब्रह्मांड प्रतिसाद देता है, यहाँ है आपका अवसर, यहाँ है आपकी प्रचुरता। यही कारण है कि कुछ लोग जो छूते हैं वो स्वर्णिम हो जाता है, क्योंकि उनका आभा क्षेत्र स्वर्ण फ्रीक्वेंसी पर कंपित करता है। अब धन उनके पास नहीं आता, धन उनकी ओर दौड़ता है। धनाकर्षण की प्रारंभ मेहनत से नहीं, जागरूकता से होती है। जब आप जान लेते हैं कि आपकी ऊर्जा ही आपकी मुद्रा है, तो आप प्रत्येक विचार तथा प्रत्येक भावना को पवित्र मानने लगते हैं। आप अपनी संगति चुनते हैं, आप अपने विश्वास को पोषित करते हैं और आप संसार को प्रतिप्रदान से भयभीत नहीं होते। धीरे धीरे आपका आभा क्षेत्र एक मौन चुंबक बन जाता है जो बिना वचन के सबको आकर्षित करता है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा समृद्ध होती है तो धन मात्र उसका प्रतिबिंब होता है। इसलिए आज से प्रारंभ कीजिए, नकारात्मक संगति त्यागिए, आत्मविश्वास वृद्धि कीजिए तथा प्रतिप्रदान की आदत अपनाइए। ब्रह्मांड दृष्टि रख रहा है और वो सदैव संरेखित को पुरस्कृत करता है, क्योंकि धन दौड़कर उसी के पास आता है जिसका आभा क्षेत्र कहता है मैं तत्पर हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं प्रचुर हूँ। कभी कभी जीवन हमें उस मूल से बहुत दूर ले जाता है जहाँ से सब कुछ आरंभ हुआ था, हमारी अपनी ऊर्जा से। हम धन तथा सफलता के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वास्तविक चुंबक हमारे भीतर ही है। आपका आभा क्षेत्र, आपकी चिंतन, आपकी कंपन, यही आपकी वास्तविक मुद्रा है। नेपोलियन हिल ने कहा था, तुम अपने भाग्य के स्वामी हो, अपनी आत्मा के कप्तान। और जब आप अपनी ऊर्जा का निर्देशन स्वयं निर्धारित करते हैं तो भाग्य भी आपकी दिशा में मुड़ जाता है। अब प्रश्न ये है, क्या आप अपने आभा क्षेत्र को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो ऊर्जा बनना चाहते हैं जो धन, प्रेम तथा शांति को सहजता से आकर्षित करे? यदि हाँ, तो आज से एक निर्णय लीजिए, नकारात्मक चिंतन से दूरी, कृतज्ञता का अभ्यास तथा प्रतिदिन 10 मिनट स्वयं से जुड़ना। आप देखेंगे संसार धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगेगा, क्योंकि जब आपका आभा क्षेत्र संरेखित होता है तो ब्रह्मांड स्वयं आपके पथ को प्रशस्त करता है। और याद रखें, धन कोई वस्तु नहीं, एक कंपन है। इसे पकड़ने का प्रयास न कीजिए, इसे अनुभव कीजिए, क्योंकि जब आपका आभा क्षेत्र समृद्ध हो जाता है तो धन स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है।